नमस्कार दोस्तों। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से संबंधित इस वीडियो में हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया था वो किया था ऑल्टमैन ने, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब किया था? इन्होंने किया था सन 1886 ईस्वी में, ठीक है। कन्फर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर हाइड्रोफाइट जो है वो क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक जलीय पौधा को हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो देखिए, एक जो पौधा होता है जो रेगिस्तान में होता है, रेगिस्तान मतलब कि जो बालू हो जहाँ पे होता है वहाँ पर जो पौधा होता है उसको कहा जाता है जीरोफाइट्स। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं उसको जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? तो देखिए, आहार श्रृंखला जो जीव समूह बनाता है वो है ऑप्शन बी, बकरी, यानी कि घास, बकरी और मानव। देखिए यहाँ पे जीव श्रृंखला कैसे बनाता है, जैसे यहाँ पे देखिए किस पे कौन सा डिपेंड होता है। जैसे घास जो है, घास के ऊपर डिपेंड रहता है बकरी, ठीक है, यानी कि घास को बकरी खाता है, फिर बकरी जो घास को खाता है बकरी को भी मनुष्य के द्वारा खा लिया जाता है, ठीक है। तो ये आहार श्रृंखला यहाँ पर बनाता है। यदि आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें सटीक जो आता है वो ऑप्शन बी ही आता है, ठीक है। यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके इसको समझ लीजिए। 5 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा का एक ऐसा रूप आप फिर कह सकते हैं कि ऐसा स्रोत जिसे प्रदूषण नहीं होता है वो है सौर ऊर्जा, ठीक है, यानी कि सूर्य प्लेट जो होता है उससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं फैलता। बाकी कोयला, परमाणु और ये पेट्रोल जो है इससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण होता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल में इस तरह के वीडियो आते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितली का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, लेपिडेटेरियोलॉजी, ठीक है। ये जो है तितलियों के अध्ययन से संबंधित है और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, आजकल जो हार्ट का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है, ये कॉमन होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि हार्ट का जो है सर्जरी करके या फिर इसको प्रतिस्थापन करके आप कर सकते हैं। इसको ट्रांसप्लांट जो किया जाता है यानी कि हार्ट का, वो सर्वप्रथम कब किया गया था तो और किसने किया था? तो देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम इसका प्रतिस्थापन किया था, जो हुआ था सन 1967 ईस्वी में। सर्वप्रथम हृदय का प्रतिस्थापन, ठीक है, 1967 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है? देखिए, मलेरिया जो है कॉमन जो है सो डिजीज हो गया है आजकल और ये मच्छर के द्वारा फैलता है, लेकिन इसका खोज किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोनाल्ड रोस ने। रोनाल्ड रोस ने सर्वप्रथम ये खोज किया था कि मलेरिया का जो वाहक जो है वो मलेरिया जो है सो मच्छर से फैलता है, इसका मच्छर ही इसका वाहक है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे छोटा पक्षी जो है वो है गुंजन पक्षी, ठीक है। आपने एक और नाम सुना होगा हिमिंग बर्ड, ठीक है। गुंजन पक्षी कहें या फिर हिमिंग बर्ड कहें, ये दोनों एक ही चीज़ है। हिमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा पक्षी है और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है अमेरिका में, यानी कि ये अमेरिकन पक्षी है गुंजन पक्षी या फिर हिमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो कौन सा ऐसा जो जीव है जो विशालतम यानी कि सबसे बड़ा है लेकिन वो स्तनधारी है, ठीक है, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ पर व्हेल मछली, जो पानी में रहते हुए भी ये क्या है, पानी में रहने वाली एक जीव है जो बहुत ही बड़ा है। आपने इसका इमेज भी देखा होगा व्हेल मछली का, और यह पानी में जो है रहता है और ये क्या है, स्तनधारी है। अपने बच्चों को ये दूध पिला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पानी में हमेशा रहने के बावजूद भी क्या होता है ना कि ये पानी के अंदर सांस नहीं ले पाता है। तो ये क्या होता है कि हमेशा पानी के ऊपर ये आके ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, व्हेल मछलियाँ जो होती है। तो ध्यान रखना आपको, सबसे विशालतम जो जीव है वो व्हेल है जिसको जो स्तनधारी है। 11 नंबर प्रश्न है, तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो देखिए, बहुत आपने देखा होगा कि बारिश के समय में आपके घर के सामने या फिर कहीं भी आस पड़ोस में क्या हो जाता है, पानी जम जाता है। पानी जमने के बाद उसका एक ऊपर में लेयर हो जाता है और लेयर होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, मच्छर पनपने लगते हैं। वही रीजन होता है कुआं में भी, जहाँ से पानी का निकासी नहीं होता है, और तालाब में भी यही रीजन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या छोड़ देने से इसका नियंत्रण हो जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी,
ठीक है, गेबूसिया। ये जो गेबूसिया जो है एक मछली का नाम है, आप कह सकते हैं, और इसको उस जगह पर उस जल में छोड़ देने से ये मच्छर का सफाया कर देता है, यानी कि इसका जो मुख्य भोजन होता है गेबूसिया का, मच्छर ही होता है और ये मच्छर पर डिपेंड होता है। तो इस तरह से ये मच्छर को खाते जाता है और वहाँ से मच्छर का सफाया हो जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों का नाम देखिए, कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक और अजगर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अजगर। अजगर जो है ये सांप जो है जहरीला नहीं होता है, हालांकि ये सीधा आदमी को निगल सकता है, ठीक है। लेकिन कोबरा, वाइपर, इसका आपने वीडियो भी देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आता है ना, स्नेक कैचर वालों का। तो यहाँ पे देखिए इसको कहा जाता है रसेल वाइपर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जहरीला हो, ये जैसे काटेगा बहुत कम समय देता है आदमी को ट्रीटमेंट कराने का, नहीं तो समझ लिया आदमी सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जहरीला ये है, कोबरा भी है और कोरल स्नेक भी है, ये सारे जहरीला है, लेकिन अजगर जहरीला सांप नहीं है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, टांग में, ठीक है। टिबिया जो है वो टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाया जाता है। अच्छा, आपसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे मोटा, सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो ये टिबिया ही है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक खाली स्थान क्या कहलाता है? तो देखिए मानव शरीर का जो ब्लड बैंक जो होता है वो कहलाता है प्लीहा, ठीक है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। आप इसको प्लीहा या फिर यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन में तिल्ली भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो प्लीहा या फिर तिल्ली जो है मानव बॉडी का जो है, मानव शरीर का ब्लड बैंक या फिर रक्त बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को जानना भी चाहिए। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? देखिए जो हम लोग सांस जो लेते हैं और फिर इसको जब हम लोग छोड़ते हैं, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हम लोगों के द्वारा, हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन हम लोग जितना ऑक्सीजन लेते हैं और जब छोड़ते हैं उस टाइम पूरा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, बहुत सारा क्या होता है ऑक्सीजन के रूप में ही बाहर निकल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 4%, ठीक है। यानी कि 100% हम लोग जो लेते हैं ऑक्सीजन, उसमें से सिर्फ हम लोग हमारे शरीर क्या करती है, सिर्फ 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, जो हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4%, बाकी ऑक्सीजन निकलता है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत सारी महिलाएं जो है ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, और डॉक्टर क्या करते हैं, उनका जो बच्चों का जो विकास होता है उसको जानने के लिए यहाँ पे अन्य किसी जानकारी लेने के लिए यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा, ठीक है, अल्ट्रासाउंड का नाम। तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से पता चल जाता है कि बच्चे का जो विकास है किस तरह से होता है, बच्चे का स्पष्ट इमेज इसमें आता है। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? यानी कि हार्ट अटैक जो लोगों को आता है उसका रीजन क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी की वजह से दिल का दौरा पड़ता है या फिर हार्ट अटैक आता है, ठीक है। हृदय में, यानी कि जो हमारा जो हार्ट जो होता है, हमारा जो धड़कन जो धड़कते रहता है, उसमें क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट को जब ब्लड बराबर रूप में नहीं मिलता है तो हार्ट अटैक आ जाता है और आदमी का डेथ तक भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है, आपको हम इसके बारे में बताएंगे। सही उत्तर फिलहाल इसका क्या है, वायरस। देखिए किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? सही उत्तर है ऑप्शन ये, वायरस। देखिए बैक्टीरिया के कारण होता है, इसमें लीवर में जलन के साथ क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, जिससे वे अपना काम सही रूप से नहीं कर पाते हैं। तो देखिए हेपेटाइटिस कौन सा बीमारी है, लीवर का बीमारी है। लीवर में क्या हो जाता है, जलन होने लगता है और साथ में लीवर में सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपना सही काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये बीमारी का नाम क्या है, हेपेटाइटिस बी, जो वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो देखिए डेंगू बुखार जो है ना, बहुत ही कमर तोड़, आप इसको कह सकते हैं शरीर तोड़ जोड़, जो भी कहना, इतना दर्द होता है बॉडी पूछिए मत। तो डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी आ जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ये, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार होने के बाद। डेंगू बुखार बहुत ही खराब बुखार है। आपको यदि ये हो जाए तो आप समझ लीजिए 15-20 दिन बहुत बॉडी दर्द करता है, टेंशन रहता है, एकदम पूरा परेशान हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो डेंगू बुखार के कारण क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है हमारी बॉडी में।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो देखिए मलेरिया जो फैलता है एक से दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो फैलता है एनाफिलिस मच्छर के काटने से, ठीक है। देखिए मलेरिया का जो वाहक जो है वो एनाफिलिस मच्छर है और ये मादा होती है, ठीक है, मादा एनाफिलिस मच्छर। ये जो है किसी मनुष्य को काटता है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, मलेरिया फैल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल जीके विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।